हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एजुकेशन एंडेवर एमटी। हमने टॉपिक स्टार्ट करा था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें हमने लास्ट टॉपिक करा था nth टर्म। दैट मीन एक स्पेसिफिक पोजीशन पे अगर हमने स्पेसिफिक वैल्यू फाइंड करनी हो तो हम tn का फॉर्मूला लगाते थे। वो किसके इक्वल होता a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो आज हम उसी फॉर्मूले को यूज करके आज फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है, विच टर्म ऑफ दिस एपी, एक एपी दी है जो डिक्रीज हो रही है, इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। सीरीज डिक्रीज हो रही है, दैट मीन इसमें आगे जाके नेगेटिव टर्म्स भी आनी शुरू हो जाएंगी। हमने बताना है कि इसकी कौन सी टर्म, दैट मीन किस पोजीशन पे फर्स्ट नेगेटिव टर्म आएगी। दस हमने उसकी स्पेसिफिक पोजीशन बतानी है। मैंने आपको बताया था जब भी स्पेसिफिक पोजीशन बतानी हो तो हमने वैल्यू फाइंड करनी होती है किस वेरिएबल की, n वेरिएबल की। तो हम यहां पर n फाइंड करेंगे। देखो कैसे, सीरीज की फर्स्ट टर्म 45, डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 42 माइनस 45, द डिफरेंस इज -3। हमें दिया हुआ है कि इस सीरीज की फर्स्ट नेगेटिव टर्म जो एक वैल्यू है, स्पेसिफिक वैल्यू है, वो क्या हो रही है, नेगेटिव हो रही है। दैट मीन वो स्पेसिफिक वैल्यू हम कैसे डिनोट करते हैं, tn इज नेगेटिव। नेगेटिव कोई भी टर्म, कोई भी स्पेसिफिक टर्म नेगेटिव है, दैट मीन वो क्या है, लेस देन 0 है। tn इज लेस देन 0। तो यहां पर हम tn का फॉर्मूला लगाएंगे, which is equal to a plus n minus 1 into d, and this is less than 0. Value of a is 45, so I can put a equal to 45 plus n minus 1, and the value of d is -3 less than 0. अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 45 minus 3 into n minus 3n, -3 into -1 plus 3 less than 0. 45 plus 3 48 minus 3n less than 0. 48, take 3n to right hand side, ठीक है। 3 मल्टीपल हो रहा है, इधर आके डिवाइड, दैट मीन 48 by 3 is less than n, or we can say that n is greater than 16। दैट मीन 16th पोजीशन के बाद जितनी भी पोजीशन पे वैल्यूज आएंगी वो सभी क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। हमने n की वैल्यू फाइंड करनी थी, बट n क्या आ रहा है, 16 से ग्रेटर आ रहा है। दैट मीन 17th टर्म, 18th टर्म, 19th, ये सभी टर्म क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। बट हमें फर्स्ट नेगेटिव टर्म चाहिए, तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म किस पोजीशन पे होगी, 17th पोजीशन। दैट मीन n इज इक्वल टू 17th इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ nth टर्म ऑफ ए प्रोग्रेशन, कोई एक सीरीज है जिसकी nth टर्म दी हुई है, बी ए लीनियर प्रोग्रेशन, लीनियर मींस एक लीनियर एक्सप्रेशन की फॉर्म में है, इन फॉर्म ऑफ n, देन प्रूव दैट दिस प्रोग्रेशन इज एन एपी, कि ये जो प्रोग्रेशन है जिसकी nth टर्म हमें दी हुई है वो क्या अपनाएगी, एक एपी सीरीज बनाएगी। देखो कैसे, हमें गिवन है कि जो nth टर्म है वो एक लीनियर प्रोग्रेशन है। पहले हम लीनियर प्रोग्रेशन को देखते हैं। जो लीनियर प्रोग्रेशन या लीनियर एक्सप्रेशन वो होता है जो लीनियर, जिसकी डिग्री, हाईएस्ट डिग्री या हम हाईएस्ट पावर बोल दें, वो क्या होती है, 1 होती है। हमने a और b दो वेरिएबल यूज करे हैं, और ये दोनों वेरिएबल किसको बिलोंग करेंगे, रियल नंबर को बिलोंग करेंगे। एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें डिग्री क्या चले, 1 चले। उन्होंने बोला है कि nth टर्म, और हमें पता है कि nth टर्म किससे डिनोट करी जाती है, tn से या an से। वो एक लीनियर प्रोग्रेशन है, दैट मीन वो ax प्लस b की फॉर्म में है, बट उन्होंने बोला है कि इन फॉर्म ऑफ n, दैट मीन वेरिएबल हमने क्या यूज करना है, n यूज करना है। an प्लस b, a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर। हमने बताना है कि इस nth टर्म से जो प्रोग्रेशन ड्राइव होगी वो प्रोग्रेशन क्या होगी, एक एपी सीरीज होगी, दैट मीन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी। पहले हम प्रोग्रेशन ड्राइव करते हैं। प्रोग्रेशन के लिए टर्म्स फाइंड करनी पड़ेगी, तो पहले टर्म्स फाइंड करते हैं। फर्स्ट टर्म के लिए n को 1 पुट करते हैं, t1 a into 1 plus b
which is equal to a plus b, n is equal to 2, t2 is equal to a into 2 plus b, which is equal to 2a plus b, then n is equal to 3, t3 is equal to a into 3 plus b is equal to 3a plus b। मिनिमम 3 to 4 टर्म्स फाइंड करने हैं। हमारे पास ये टर्म्स आ गई। अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये एपी है या नहीं है। एपी कैसे चेक करते थे कि जो डिफरेंस आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। फर्स्ट और सेकंड टर्म, सेकंड और थर्ड टर्म, सेम एज ए थर्ड और फोर्थ टर्म, इनमें जो डिफरेंस चलना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो हम डिफरेंस फाइंड करते हैं। फर्स्ट डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन सेकंड टर्म एंड द फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म इज 2a plus b माइनस फर्स्ट टर्म इज a plus b। ओपन द ब्रैकेट, तो d1 आपके पास आ जाएगा 2a plus b माइनस a माइनस b। कैंसिल इट, b कैंसिल विद b, 2a माइनस a, तो d1 is equal to a। Now second difference, the difference between third term and the second term, third term is 3a plus b minus second term is 2a plus b। ब्रैकेट रिमूव करो, 3a plus b minus 2a minus b, b कैंसिल विद b, तो हमारे पास सेकेंड डिफरेंस आ गया 3a minus 2a is a। तो देखो फर्स्ट डिफरेंस और सेकेंड डिफरेंस दोनों इक्वल आ गए। जब डिफरेंस इक्वल आ रहे हो तो वो सीरीज क्या होती है, एपी सीरीज होती है। दैट मीन इस nth टर्म से जो प्रोग्रेशन ड्राइव होगी, जो लीनियर प्रोग्रेशन ड्राइव, इस nth टर्म से जो प्रोग्रेशन ड्राइव होगी वो क्या होगी, एक अर्थमेटिक का प्रोग्रेशन होगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ m टाइम्स ऑफ mth टर्म, क्या दिया हुआ है, m टाइम्स ऑफ mth टर्म इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ nth टर्म। m times of mth term is equal to n times of nth term, then prove that, क्या प्रूव करना है हमने, m plus nth term is equal to 0, m plus nth term is equal to 0, ये हमने प्रूव करना है। सिंपल वे में बताऊं कि अगर आपको ये बोला जाए कि 3 टाइम ऑफ थर्ड टर्म किसी एपी में वो इक्वल है 5 टाइम्स ऑफ फिफ्थ टर्म उसी एपी की, तो 3 और 5 उनको ऐड कर दें तो जो 8th टर्म होगी उस एपी की वो क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, कैसे ये होता है, अगर ये कंडीशन है तो ये कैसे इक्वल होती है, देखो इसको सोल्व करते हैं। m tm का फॉर्मूला जो tn का है सेम एज इट इज, a प्लस n की जगह पे m आ जाएगा, बस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू n, tn का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओपन द ब्रैकेट, m a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू n a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब लाइक टर्म्स एक तरफ कर लो, m a n a इधर आगे माइनस n माइनस 1 इंटू डी, ये उधर जाके माइनस माइनस m माइनस 1 इंटू डी। टेक माइनस ए कॉमन, माइनस ए क्यों कॉमन निकाला वो नेक्स्ट आपको बताता हूं। n पॉजिटिव हो जाएगा, m नेगेटिव हो जाएगा। टेक d कॉमन और ब्रैकेट ओपन कर दो, n इंटू n n स्क्वायर, n इंटू 1 n, m इंटू m m स्क्वायर, माइनस m इंटू माइनस 1 प्लस m, माइनस a n माइनस m इज इक्वल टू d। इन दोनों पे आइडेंटिटी लग जाएगी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विच इज इक्वल टू a प्लस b, a माइनस b। इन दोनों से आप नेगेटिव साइन कॉमन निकाल लो, माइनस कॉमन निकाल लिया, n पॉजिटिव हो गया और m क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। फॉर फैक्टराइजेशन के लिए हमने ये चीज करी, माइनस a n माइनस m, अब क्या कॉमन निकल सकता है, n माइनस m कॉमन निकल जाएगा, d n माइनस m कॉमन आ गया। यहाँ पर क्या रह गया, n प्लस m एज इट इज, और इसकी प्लेस पे क्या रह गया, -1।
देखो n माइनस एम के साथ n माइनस एम कैंसिल हो गया, इसलिए मैंने नेगेटिव साइन कॉमन निकाला था कि आगे दोबारा नेगेटिव साइन कॉमन निकालने के स्टेप ना करना पड़े। अब आपके पास आ गया माइनस ऑफ a इज इक्वल टू डी टाइम ऑफ n प्लस एम माइनस वन, n प्लस एम माइनस वन, टेक माइनस ए टू राइट हैंड साइड, इसकी प्लेस पे क्या आ जाएगा 0 इज इक्वल टू a प्लस n प्लस m माइनस वन इंटू डी। देखो यहां पर tm था तो हमने फॉर्मूला यूज कर लिया a प्लस एम माइनस वन इंटू डी, जो वेरिएबल यहां था वो वेरिएबल यहां पर आ गया। अगर हम इसी पैटर्न को यहां पर देखें, a प्लस m की जगह पे हमारे पास आ रहा है n प्लस एम माइनस वन इंटू डी। a प्लस एम माइनस वन अगर tm की इक्वल हो सकता है तो a प्लस n प्लस एम माइनस वन इंटू डी किसके इक्वल होगा, t टाइम t ऑफ n प्लस m, t n प्लस m वो किसके इक्वल आ गया 0 के, यही हमने प्रूव करना था। सो द n प्लस mth टर्म इज इक्वल टू 0। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड 3 नंबर्स इन AP whose sum is 15 and product is 80। जब भी आपको बोला जाए कि स्पेसिफिक नंबर्स बोल दिया है 3 नंबर्स 4 नंबर 5 नंबर्स AP, तब हम स्पेसिफिक जनरल टर्म्स उठाते हैं AP की, वो कौन सी होती हैं वो देखो। हमें बोला गया है 3 नंबर्स इन AP, तो जब भी 3 नंबर्स AP में बोला जाए तो वो कौन से होंगे, A माइनस डी, A एंड A प्लस डी, दीज आर द जनरल 3 टर्म्स इन AP। अब इन तीनों को यूज करेंगे और साथ में जो कंडीशन यूज दी हुई है वो यूज करेंगे और A और D की वैल्यू फाइंड करेंगे। फर्स्ट कंडीशन, सम ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू 15, दैट मीन फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर प्लस थर्ड नंबर इज इक्वल टू 15। डी पॉजिटिव डी नेगेटिव कैंसल, a प्लस a इज 3, a is equal to 15, 3 cut 15 at 5, so a is 5। एक वेरिएबल की आपके पास वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई 5। अब हम d की वैल्यू फाइंड करते हैं, उसके लिए सेकंड कंडीशन लगाते हैं, वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू 80। प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट नंबर into second number into third number is equal to 80। देखो जो फर्स्ट नंबर है और थर्ड नंबर है ये आपके पास आइडेंटिटी बना रहे हैं, a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम यहाँ पर ये आइडेंटिटी यूज करेंगे और इस a की प्लेस पे हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, a की प्लेस पे वैल्यू आ गई और a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस a के प्लेस पे भी हम वैल्यू पुट करते हैं। अभी 5 कट 80 एट 16, तो इस a के प्लेस पे 5 पुट करते हैं, 5 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 16, 5 स्क्वायर इज 25 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 25 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 9, नेगेटिव साइन कैंसिल विद नेगेटिव साइन, स्क्वायर रूट जाके स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 9 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, प्लस माइनस 3। किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट जब आप करते हो तो आपके पास दो आंसर आते हैं, एक पॉजिटिव का और एक नेगेटिव का, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव 3 का स्क्वायर भी 9 होगा और नेगेटिव 3 का स्क्वायर भी क्या होगा, 9 होगा। ए भी आ गया, डी भी आ गया, अब हम इन तीनों की वैल्यू फाइंड करेंगे। 2 केस बनेगा हमारे पास। फर्स्ट केस वो जब a की वैल्यू 5 और d की वैल्यू 3 यूज होगी। सेकंड केस वो जब a की वैल्यू 5 बट d की वैल्यू हम चेंज करेंगे -3। फर्स्ट नंबर इज a माइनस d, तो 5 - 3 दिस इज 2। सेकंड नंबर इज a is 5, थर्ड नंबर इज a प्लस d, सो 5 + 3 इज 8। तो आपके पास 3 नंबर आ गए 2, 5 एंड 8। अब अगर ये पुट करें तो देखो कौन से नंबर आते हैं। फर्स्ट नंबर इज a माइनस डी, सो 5
minus minus 3 minus minus plus 5 plus 3 is 8. Second number is a, which is as it is 5. Third number is a plus d. So a is 5 plus d is minus 3 plus minus minus 5 minus 3 is 2. तो आपके पास यहाँ पर नंबर आ गए 8, 5 एंड 2. तो ये तीनों नंबर भी एक एपी सीरीज बनाएंगे. इसके जो 3 फर्स्ट टर्म होंगी, इसकी जो 3 टर्म्स हैं, जरूरी नहीं कि फर्स्ट टर्म है, इन 3 टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन 80 है और एडिशन 15 है. सेम एज इट इज ये जो एपी बन रही है, ये तीनों टर्म्स जो है इनका एडिशन 15 है और प्रोडक्ट क्या है 80 है. अब हमारा क्वेश्चन है एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर आर इन एपी whose common difference is 10. Find the angles. That means उनकी एग्जैक्ट मेजरमेंट हमने फाइंड कर. क्वाड्रिलेटर के 4 एंगल्स होते हैं. यहाँ पर हमें कॉमन डिफरेंस गिवन है तो हम एंगल्स यूज करेंगे. लेट फर्स्ट एंगल इज ए. हमें पता है कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है तो फर्स्ट सेकंड एंगल इज a plus 10. थर्ड एंगल इज a plus 20. फोर्थ एंगल इज a plus 30. 4 एंगल्स आ गए. किसके एंगल है? क्वाड्रिलेटरल के. तो हमें पता है क्वाड्रिलेटर के 4 एंगल्स का सम क्या होता है 360 डिग्री. सो उसी को प्रॉपर्टी को यूज करेंगे. सम ऑफ एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटर इज इक्वल टू 360 डिग्री. a plus 10, a plus 20, then a plus 30 is equal to 360 डिग्री. साथ में मेंशन हो जाएगा. ठीक है. एंगल ऑफ सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 360 डिग्री. A 4 time of A, 10 plus 20 30, 30 plus 30 is 60 is equal to 360. 60 plus का उधर जाके minus 4 is equal to 360 minus 60, this is equal to 300. 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा. A is equal to 300 upon 4. cut this, A is 75. फर्स्ट एंगल इज ए. अब हम इस ए की वैल्यू इन चारों में पुट कर दो. फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू ए विच इज 75 डिग्री. सेकेंड एंगल इज a plus 10 विच इज 75 plus 10 विच इज 85 डिग्री. थर्ड एंगल is equal to a plus 20. A is 75 plus 20, so this is 95 degree. And the fourth angle is a plus 30. So A is 75 plus 30. तो फोर्थ एंगल आपके पास आ गया 105 डिग्री. यहाँ पर हम एक कंसेप्ट और लगा सकते थे कि 4 एंगल्स हैं वो एपी में है, तो वहां पर आप 4 स्पेसिफिक टर्म्स भी यूज कर सकते हो. a minus 3d, a minus d, a plus d एंड a plus 3d. d की वैल्यू आपको दी है, वो पुट कर दो. उसके बाद सम ऑफ एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटर इज इक्वल टू 360 डिग्री. वही प्रॉपर्टी लगा सकते हो. ठीक है. यहाँ पर 4 स्पेसिफिक टर्म्स हम एपी की भी यूज करके इसको सोल्व कर सकते हैं. If you like this video, so like, subscribe and share the channel Education Endeavor MT. Thank you.